क्लास 12 के स्टूडेंट ध्यान देंगे। आपको संधारित्रों को जोड़ने और उनकी तुल्यधारता निकालने से संबंधित कई प्रश्न बताए गए। अन्य प्रश्नों को आप प्रैक्टिस करके करें। आइए आज हम देखते हैं संधारित्र में परावैद्युत क्या होता है। परावैद्युत डाई इलेक्ट्रिक्स। परावैद्युत तो देखें, जब संधारित्र की प्लेटों के बीच कोई भी पदार्थ भरते हैं तो आप जानते हैं कि पदार्थ के अंदर परमाणु के अंदर नाभिक और नाभिक के चारों तरफ कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें नाभिक और इलेक्ट्रॉन बहुत मजबूती से बंधे होते हैं और पदार्थ एक तरह से उदासीन काम करने लगता है, न्यूट्रल होता है। किंतु जब वो किसी आवेशित प्लेट के बीच में रखा जाता है तो वह नाभिक और इलेक्ट्रॉन अलग अलग हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन जो ऋणावेशित होता है धनावेश की ओर और नाभिक धनावेशित होता है वो ऋणावेशित प्लेट की ओर जाने लगता है और इलेक्ट्रॉनों और नाभिक के बीच एक गमन होने लगता है जिसको हम पोलराइजेशन कहते हैं ऑफ डाई इलेक्ट्रिक्स। अब प्रश्न है कि डाई इलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं। तो देखें, परावैद्युत वह पदार्थ होते हैं, वह पदार्थ देखिए अब क्या कहा गया कि वे पदार्थ होते हैं जिनके अणुओं में अणुओं में नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन दृढ़ता से बंधे होते हैं, दृढ़ता से बंधे होते हैं, दृढ़ता से बड़े होते हैं। उन्हें परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। उन्हें परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। जैसे अभ्रक आपको एक बेस्ट परावैद्युत का कार्य करता है। मोम, कांच, मोम भी काम करता है, कांच, ये सब इसके उदाहरण हैं। यानी हम क्या कहेंगे कि वे पदार्थ जिसमें नाभिक इलेक्ट्रॉन के साथ दृढ़ता से बंधे होते हैं, ऐसे पदार्थ को हम परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। अब ये परावैद्युत पदार्थ जो डाई इलेक्ट्रिक्स होते हैं ये दो तरह के होते हैं, एक पोलर डाई इलेक्ट्रिक्स और एक नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक्स। यानी परावैद्युत दो तरह के हो गए, पोलर डाई इलेक्ट्रिक्स, ध्रुवी परावैद्युत क्या होते हैं। तो वे पदार्थ जिनमें अब देखिए ध्रुवी है तो जिनमें साझा करने वाले इलेक्ट्रॉन साझा
करने वाले इलेक्ट्रॉन जो दो साझा करते हैं वो किसी एक तरफ इलेक्ट्रॉन किसी एक तरफ झुके हुए होते हैं, किसी एक तरफ झुके हुए होते हैं, उन्हें ध्रुवी परावैद्युत कहते हैं। परावैद्युत कहते हैं। देखिए चलिए एक तरफ झुके हुए होते हैं यानी जो दो साझा करते हैं, जैसे एग्जाम्पल हमने दे दिया HCl। आप जानते हैं हाइड्रोजन का प्लस और Cl माइनस, लेकिन हाइड्रोजन का प्लस Cl के माइनस की तरफ झुका होता है। NH3 ये सब क्या होते हैं तो पोलर डाई इलेक्ट्रिक्स होते हैं। सेकेंड जो होता है वह नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक्स। अब नॉन पोलर क्या होता है, वे पदार्थ जिनमें साझा करने वाले इलेक्ट्रॉन ठीक दोनों के मध्य में होते हैं। ठीक दोनों परमाणुओं के मध्य होते हैं, उन्हें अध्रुवी परावैद्युत कहते हैं। पोलर ध्रुवी और अध्रुवी, जैसे CCl4। तो इस तरह से ये दो तरह के होते हैं। अब ये है कि इनका ध्रुवण क्या होता है, परावैद्युत का ध्रुवण। आइए देखते हैं परावैद्युत का ध्रुवण। हम देखें परावैद्युत का ध्रुवण, पोलराइजेशन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक्स। पोलराइजेशन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक्स क्या है। अब देखें जो भी डाइइलेक्ट्रिक पदार्थ संधारित्र की प्लेटों के बीच भरा जाता है तो होता क्या है, देखिए ये प्लेट हो गया और मान लिया कि यह एक धन आवेशित प्लेट है, दूसरी प्लेट ऋण आवेशित है, तो निश्चित रूप से बाह्य में एक वैद्युत क्षेत्र धन से ऋण की ओर होगा। किंतु जब हम इसके अंतर्गत कोई परावैद्युत पदार्थ भर देंगे तो उस परावैद्युत पदार्थ में हमने एक परावैद्युत पदार्थ भर दिया, उसका इलेक्ट्रॉन और नाभिक, देखिए इलेक्ट्रॉन और नाभिक ठीक विपरीत दिशाओं में गमन करने लगेंगे।
इसकी स्थिति हो जाती है देखिए इस तरह की स्थिति हो जाएगी। देखिए ये स्थिति बन जाती है, यानी एक प्लेट क्या हो गया नेगेटिव और दूसरा एक प्लेट क्या हो गया पॉजिटिव हो गया। तो वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी संधारित्र की प्लेटों के अंतर्गत नाभिक का ऋणावेशित प्लेट की ओर और इलेक्ट्रॉन का धनावेशित प्लेट की ओर गमन करना ही हम कहते हैं ध्रुवण, परावैद्युत का ध्रुवण कहते हैं। यानी जब संधारित्र की प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ भरा जाता है, उसके बीच जब कोई परावैद्युत पदार्थ भरा जाता है तो नाभिक ऋण आवेशित प्लेट की ओर तथा इलेक्ट्रॉन धन आवेशित प्लेट की ओर धन आवेशित प्लेट की ओर गमन करने लगते हैं। आपस में उसमें मूवमेंट हो जाता है। इसी को परावैद्युत का ध्रुवण कहते हैं। ये जो घटना घटती है इसी को क्या कहेंगे परावैद्युत का ध्रुवण कहते हैं। यानी प्लेट के अंदर जो संधारित्र की प्लेट थी उसमें आपने परावैद्युत पदार्थ भरा तो वो जो पदार्थ था उसके नाभिक और इलेक्ट्रॉन अलग हो गए, यानी टूट गए जो दृढ़ता से बंधे हुए, और नाभिक धनावेशित है तो वह ऋणावेशित की ओर और इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित है वो धनावेशित प्लेट की ओर जाने लगते हैं और इसी को हम परावैद्युत का ध्रुवण कहते हैं। अब आइए, अब इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन है कि जर्मेनियम अभ्रक तथा कार्बन, क्वेश्चन है देखिए, क्वेश्चन है जर्मेनियम कार्बन तथा अभ्रक में कौन परावैद्युत पदार्थ है? कौन परावैद्युत पदार्थ है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा अभ्रक परावैद्युत पदार्थ। अब आप एक क्वेश्चन लिखें, संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरने पर उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्वेश्चन क्या है? किसी संधारित्र
कि प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ भरा जाए तो उसके धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इन क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। यहां मैं नोट भी कर दे रहा हूं। किसी संधारित्र, क्वेश्चन है ये, आप करेंगे, किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ भरने पर उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये क्वेश्चन बताएंगे और फिर आगे कल देखा जाएगा। इस चैनल को फिजिक्स क्लासेस बाय एन.के. मिश्रा को सब्सक्राइब करें और आप अपनी कॉपी पूरा करने इस हफ्ते में या अगले हफ्ते में आपको विद्यालय में बुला करके और कॉपी जांच की जाएगी कि आप होमवर्क करते हैं कि नहीं करते हैं। धन्यवाद।